वेणु गीत, अद्भुत गीत भगवान का। इत्यं शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपालकोच्युता पुष्पित वनराज सुस्मि भृंग दुजकुल भृष्ट धरा सरीन महेन्द्रम मधुपतिरवगाह चारयनगाह सह पशुपाल मलस्युकूजवेणु तदव्रज स्त्रियया श्रुत्यो वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य ससखिभ्योऽन्यवर्णयन्। भगवान बंसी बजाते हैं, भगवान की अद्भुत बंसी जो मेरे ठाकुर के कर कमलों में बंसी है। वंशस्तु भगवत शिवा, भगवान शंकर का स्वरूप है। भगवान शंकर कन्हैया की वंशी बनकर के आए। शरत काल में भगवान ने वंशी का निनाद किया है, और जब वंशी बनाने के लिए भगवान प्रस्तुत होते हैं उस समय भगवान का सुंदर स्वरूप कितना अच्छा। पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वे वर्णयन्तो विधे। भगवान का सुंदर स्वरूप कितना है। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का प्रतिपादन सुखदेव भगवान कर रहे हैं। वरह कहते मोर को, अपीड माने पंख, मोर पंख धारण करते भगवान। क्यों? सुंदर है मोर, मोर पंख सुंदर लगता है क्या इसलिए? नहीं। संसार के जीवधारियों में मोर ही ऐसा जीव है जो निर्विषयी है, वासना से परे। भगवान संसार को बताना चाहते मैं मोर पंख धारण करता हूं, निर्विषयी। जैसे मोर निर्विषयी है वैसे कृष्ण निर्विषयी। चाहे पटरानियों में रहे और चाहे महारानियों में रहे और चाहे ब्रजगोपियों में रहे, कृष्ण निर्विषयी। लेकिन धारण कब से करने लगे? वृंदावन का एक मोर नाच रहा था और नाचते नाचते कन्हैया की बंसी बज रही थी। नृत्यम ताल लयाश्रम, ऐसी बंसी बजी कि मोर की जितनी विद्याएं नृत्य की थी वो सारी की सारी नृत्य में प्रदर्शित हुई। भाई विद्या वो है जो काम आवे, और विद्या वो है जो कंठ। विद्या कंठ और पैसा कंठ। कभी कभी मोबाइल भी फेल हो जाते हैं, पैसे नहीं निकलते, इसलिए पैसा गंठ, गंठ का मतलब गांठ। जो इसलिए सयाने लोग और आप समझदार लोग, चार पैसे न हो तो बाहर नहीं निकलते। बिना पैसे के माताएं बहनें भले कथा में आए लेकिन पर्स लेके आएंगे, कहीं मूड बन गया। बिना पैसे की चैन नहीं। तो पैसा जो पास में वो श्रेष्ठ माना जाता है और विद्या वो श्रेष्ठ मानी जाती है। पुस्तकालय में तमाम विद्या है, लेकिन विद्या कंठ और पैसा गंठ। आज मोर बड़ा पसंद है। मोर ने सोचा आज कन्हैया को कुछ हमें देना चाहिए, ऐसा दे यावत जीवन कन्हैया के साथ वो हमारी स्मृति बराबर बनी रहे।
मोर नाचते नाचते चलने लगा और कन्हैया की बंसी बजते बजते चलने लगी पीछे पीछे। चलते चलते कहाँ पहुंचा मोर? बरसाने पहुंच गया। बोल बरसाने भारी जय हो। भाव है, मैया राधा रानी पनघट में है और कन्हैया की बंसी सुनी पनघट। छठवीं नाद मुरलिया जैसी, सतवीं बजे पखावज जैसी, आठवीं नाद बीनयो बाजे, नवे नफीरी नाद सुनावे। ये 10 प्रकार की जो नाद है ना, अनहद नाद, उनका स्वरूप है। नवे नफीरी नाद सुनावे और 10वें सिंह गरज उपजावे। 9 तज 10वें में जो जावे, अनहद सोई अनहद होई जावे। हो ये जीव जो ब्रह्म अगाधा, जो कोई सुने सो अनहद नादा। श्री राधा रानी ने जब कन्हैया की बंसी सुनी तो मन में विचार किया, ये मेरे अंदर की नाद की आवाज तो नहीं है। देखा नहीं थी, आगे बढ़ी, जल के मटके लेकर, और जब वहां पहुंची जहां कन्हैया बंसी बजा रहे थे और बंसी की आवाज को सुन बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी तो भाव विभोर हो गई, भूल गई तो मटके गिरे तो टूट गए, लेकिन अटूट प्रेम भगवान कृष्ण से। श्री राधा ने कृष्ण को पाया, कृष्ण ने राधा को पाया। किस तो कृष्ण कहने लगे, मोर तुम्हारी मित्रता धन्य, तुम धन्य, तुमने श्री राधा रानी से आज प्रथम संयोग कराया है, तो मैं तुम्हारे स्मृति को सदैव बरकरार रखने के लिए मोर पंख धारण करूंगा। और कन्हैया बन गए मोर पंख धारण। राम जी भी मोर पंख धारण करते। कब? एक बार जब विवाह करने गए, मोर पंख सिर सोहत नीके, और गुच्छ पीछे पीछे कुसुमो कली की। राम जी सीता को ब्याहने जाते हैं तो मोर पंख धारण करते हैं, संसार को बताने के लिए, संसार के लिए विवाह नहीं कर रहा। प्रेम, मोर प्रेम का प्रतीक है, निर्विषयता का प्रतीक। ऐसे भगवान कृष्ण अच्छुण्णतम फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेश यतोर्यस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्हनुवेनुजिष्टं, यैर्वान्पीठमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। जीवन में नेत्रधारियों ने, देखो संसार में विकार को देखने के लिए नेत्र नहीं मिले, संसार में इन आंखों के द्वारा भगवत दर्शन हो, महापुरुषों के दर्शन हो, संतों के दर्शन हो, इन नेत्रों का सदा सर्वदा सदुपयोग हो, इसलिए नेत्र मिले। चरण राम तीरथ चले जाएं और राम भजो तुम तिनके। बड़े सम्मानित जन हमारे